वन पीस चैप्टर 1150 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर में हमें पता चलता है कि इमू की पावर क्या है। भाई उसकी पावर अलग ही लेवल पे है। 5 एल्डर्स हो गए, होली नाइट्स हो गए, उनके सीक्रेट क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी हिंट मिलती है जो मैं वीडियो में बात करूंगा। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि गाबान आता है, वो सोमर्स को तो हरा देता है लेकिन जो गुंको होती है वो उसके बेटे को हॉस्टेज ले लेती है। इसकी वजह से गाबान भाई उससे हार जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पे ऐसा हिंट किया जा रहा होता है कि ब्रूक एंड गुंको समहाउ कनेक्टेड है, शायद से बाप बेटे ही है। एंड तभी इमू कंट्रोल ले लेता है गुंको की बॉडी के ऊपर एंड कहता है भाई होली लैंड फ्लेम में है, बेसिकली होली लैंड के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, इसकी वजह से तुम इधर अपना टाइम पास मत करो। एंड ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पेज में ही बच्चे वापस आ रहे होते हैं, जायंट्स खुश होते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे तो वापस आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉन रो रहा होता है कि हमारी वजह से मिस्टर यहाँ मर गया है। एंड उधर जब वो पास जाते हैं तो शायद से कुछ अटैक मारता है इमू। आप यहाँ पे देख सकते होगे कि बर्स्ट ऑफ हाकी रिलीज होती है शायद से यहाँ पे, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं जो जायंट्स होते हैं वो दोनों ही लुढ़क जाते हैं, बेसिकली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ड्रॉगी एंड ब्रॉगी एंड जो चीफ जरूर होता है वो खड़े होते हैं इमू के सामने। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इमू ने अलग ही फॉर्म लिया हुआ है। वो किलिंगम को कहता है कि तेरी एबिलिटी यही कर सकती है एंड अपना किलिंगम कहता है कि यही नहीं, मैं चाहूँ तो उनको रिसरेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली इमू कहता है कि नो रेजिस्टेंस विल बी टॉलरेटेड। एंड यहाँ पे वो जायंट्स के सामने लड़ने ही वाला है। इमू सोमर्स को ऑर्डर देता है कि भाई बच्चों का ध्यान तू रख ले। यहाँ पे स्ट्रॉ हेड सरप्राइज भी होता है कि जब गाबान ने उसको अटैक मारा है इसके बाद भी सोमर्स जिंदा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये नेगोशिएट किसके सामने करे। इसकी वजह से जो इमू होता है वो कहता है कि ड्रॉगी एंड ब्रॉगी अब से तुम बन जाओ एल्बाफ के नए किंग। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रॉगी एंड ब्रॉगी मानने तो वाले नहीं थे। वो कहते हैं कि भाई हम तेरी बात क्यों माने, हम क्यों बने न्यू किंग। लेकिन यस, इमू भाई साहब उधर खड़े हैं तो उनको बात माननी ही पड़ेगी। इमू कहता है कि जो यार्ले है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है उसको तुम डिकैपिटेट कर दो, उसका गला ही काट दो एंड देन एल्बाफ में चिल्लाओ कि नाउ वी आर द किंग्स ऑफ एल्बाफ। ऑब्वियसली ड्रॉगी एंड ब्रॉगी कहते हैं कि हम तेरी बात क्यों मानेंगे, हम उसको क्यों मानेंगे। लेकिन तभी अपना इमू भाई कुछ स्पेल दिखाता है। यहाँ पे तुम देख सकते होगे कि वो कुछ स्पेल यूज करता है एंड स्पेल से निकलती है गन भाई अमेरिकन स्टाइल में अपना इमू। एंड लिटरली वो जो अपना ब्रॉगी होता है उसके हाथ के ऊपर गोली मारती है जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ ही टूट जाता है। एंड भाई नोटिस करना ये जायंट्स का हाथ है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। एंड ऊपर से ये जायंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इमू कहता है कि अब तुम मेरे डीमन पैक में आ गए हो। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन होगी उसका थोड़ा पार्ट लूंगी जिसके बदले मैं तुम्हें इमॉर्टल बॉडी दूंगी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ दूंगी। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं होगा, तुम कॉमन सेंस यूज नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे वो डीमोनिक पैक करके कोई स्पेल होगी या फिर टेक्निक होगी यो यूज करती है। एंड अपना जो ब्रॉगी होता है उसके नीचे एक सर्कल हो जाता है जो बेसिकली आपने देखा होगा 5 एल्डर्स जब स्पॉन होते हैं तो उधर भी होता है। यहाँ पे तुम देखने जाओ तो जो इमू ने टेक्निक यूज की है वो भी सिमिलर फील हो रही है। तो शायद से इसकी वजह से ही जो एल्डर्स है वो इतने ज्यादा इमॉर्टल हैं, जो स्ट्रॉन्ग है वो भी है। एंड शायद से इसकी वजह से ही होली नाइट्स मरते नहीं है, वो इमू कहीं पे भी उनको स्पॉन कर सकता है। अभी जो ब्रॉगी होता है वो सर्कल में सिंक कर रहा होता है। फिर इमू कहता है कि होम अगेन, वो ऊपर आ जाता है वापस से। यहाँ पे जब वो ऊपर आता है तो बिल्कुल ईविल वर्जन होता है उसका। यहाँ पे उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि हमारे कैप्टन ने तो आज तक कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन ऑब्वियसली ये बात अभी चेंज होने वाली थी। ब्रॉगी तुरंत ही उसको मारता है जिसकी वजह से उसके जो कॉमरेड्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। ये कम नहीं था तो जो अपना दूसरा बंदा होता है शायद से उसका नाम ड्रॉगी था, तो इतना समझ लो जो ड्रॉगी एंड ब्रॉगी था वो दोनों को ही ईविल बना देती है। एंड यहाँ पे जो तुम फाइनल पैनल होगी उसको देखोगे तो भाई कितने ज्यादा खतरनाक लग रहा है वो। मतलब आर्ट स्टाइल की तो बात हम छोड़ ही दे, अलग ही बना के रखा है उसने। इन उसके अलावा कितना खतरनाक लग रही है पैनल। यहाँ पे इमू कहते हैं कि नॉट बैड, सो दिस इज द पावर ऑफ एल्बाफ। एंड वो कहते हैं कि हमें कभी भी एल्बाफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रूल करना चाहिए ताकि जो जायंट्स की पावर है वो उसको यूज कर पाए। यहाँ पे जो दूसरे जायंट्स होते हैं वो कहते हैं कि लॉर्ड याले आपको यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि जो डॉगी एंड ब्रॉगी है वो दोनों ही इविल बन चुके हैं। यहाँ पे इमू भी है, ऑब्वियसली उनको तो पता नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा खतरा है। अपने यार्ले बहुत ज्यादा स्टाइल में कहते हैं कि अ वॉरियर डज नॉट फ्ली। एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई अलग ही लेवल पे चैप्टर था। आई नो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लूफी आएंगे, लोकी आएंगे, लड़ने आएंगे, लेकिन उसके अलावा भाई तुम इंफॉर्मेशन देखने जाओ, हमें कितनी सारी चीजें पता चली वन पीस के वर्ल्ड के बारे में, इमू के पावर के बारे में। एंड भाई यहाँ पे मेन चीज तो ये है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि क्या ऐसा होगा कि लोकी लड़ेगा ड्रॉगी एंड ब्रॉगी के साथ या फिर कुछ ऐसा हो कि लोकी को भी ईविल बना दे, तो इमू कुछ नहीं कह सकते हम। यहाँ पे एक बात तो कंफर्म्ड है कि जो एल्डर्स हो गए, होली नाइट्स की पावर है वो इमू ने ही ग्रांट करके रखी है। इन जो एक पॉपुलर थियरी थी कि शायद से 5 एल्डर्स हजारों सालों से जीते आ रहे हैं वॉइड सेंचुरी से, वो भी ट्रू पड़ गई है। आपको कैसा लगा चैप्टर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।